कल भी आज भी देश का नंबर 1 सिर्फ एक आज तक। क्या दिल्ली में 29% लोग कोरोना संक्रमित होकर अपने आप ठीक हो चुके हैं? दरअसल हाल ही में दिल्ली में हुए दूसरे सीरो सर्वे में यह बात सामने आई है। रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली में लगभग 29% लोगों में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी पाई गई है। इतना ही नहीं, पिछले सर्वे की तुलना में अब एक महीने में एंटीबॉडी में लगभग 5% का इजाफा दर्ज किया गया है। खास बात यह है कि दिल्ली में 18 साल से कम उम्र के बच्चों में सबसे ज्यादा एंटीबॉडी पाई गई हैं। इन आंकड़ों में थोड़ा बहुत फेरबदल भी हो सकता है, क्योंकि एजेंसी ने अभी कुल 12,598 सैंपल की रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को सौंप दी है, जबकि 2,500 सैंपल का आकलन अभी भी चल रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली में अब हर महीने सीरो सर्वे होगा। इसके तहत तमाम इलाके चुने जाएंगे। जगह अलग अलग एज ग्रुप के लोगों के बीच एंटीबॉडी चेक की जाएगी, यानी कौन कौन से लोग कोरोना संक्रमण का शिकार होकर अब रिकवर हो चुके हैं। दिल्ली सरकार के मुताबिक ये सर्वे दिल्ली के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और ये यह तय करेंगे कि दिल्ली में आने वाले दिनों में कोरोना संक्रमण कितना फैलेगा और दिल्ली में कब तक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम जानकारियां साझा की। दिल्ली में सेकंड सीरोलॉजिकल सर्वे कराया गया था, जो कि 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक सैंपल लिए गए और उसके बाद उसकी रिपोर्ट आ गई है। पहले सीरोलॉजिकल सर्वे में 22% लोग जो कि एंटीबॉडीज़ पाई गई थी। एंटीबॉडीज़ का मतलब है कि उनको कोरोना का इन्फेक्शन होकर वो ठीक हो चुके हैं। इस बार इस सीरोलॉजिकल सर्वे में 29.1%, 29.1% लोग दिल्ली के अंदर एंटीबॉडीज़ उनमें मिली है। 29.1 उनके अंदर एंटीबॉडीज़ मिली हैं। एंटीबॉडीज़ का मतलब ये है कि वो इन्फेक्ट होकर ठीक हो चुके हैं। तो दिल्ली की आबादी अगर 2 करोड़ माना जाए तो इसके हिसाब से लगभग 58 लाख लोगों को वो एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं और वो ठीक हो चुके हैं। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अलग अलग प्रेवलेंस देखी गई है। जैसे नॉर्थ ईस्ट है, उसमें 29% है, साउथ में 27 है, साउथ ईस्ट में 33 है, न्यू दिल्ली में 24 है। और पहले के मुकाबले में जो डिफरेंस है वो 6% से लेकर 50% तक का डिफरेंस देखने में आया है। नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में पहले 27.7 था, जो कि बढ़कर 29.6 हुआ है। इसी तरह से साउथ ईस्ट में जहाँ 22% था, अब 33% हो गया, 50% का इंक्रीज है। और सबसे ज़्यादा इंक्रीज इसी में देखने को मिला है। एवरेज इंक्रीज 25% के करीब जो है सीरोलॉजिकल सर्वे में 24-25% इंक्रीज। सर, कितनी आबादी को ध्यान में रखकर ये सीरो सर्वे? ये पूरी दिल्ली की आबादी को ध्यान में रखते हुए। कितनी आबादी है सर? दिल्ली की आबादी लगभग 2 करोड़ के आसपास है, उसके हिसाब से बनाया गया। सर, कितने सैंपल कितना? सैंपल 15,000 सैंपल लिए गए थे। 15,000 पूरे 15,000 जी, सारे। सर, इसमें कुछ एज ग्रुप है? एज ग्रुप का मैं बताता हूँ। 4 एज ग्रुप बनाए गए थे। 4 एज ग्रुप में ये था 18 साल से नीचे 25% लोगों को लिया गया, 18 से 50 तक 50% और 50 से ऊपर 25%। तो सर, सरकार से क्या मान रही है? क्या ये जो 22 से और आप करीब 29% आप बता रहे हैं, तो क्या ये सक्षमता है सरकार की? देखिए, भाई इतना हुआ है या देखिएगा, इसको ये अच्छी बात ये मान सकते हैं कि 29% लोग ठीक हो चुके हैं। और परंतु अभी भी क्योंकि हार्ड इम्यूनिटी के लेवल तक नहीं पहुँचे हैं, तो जो लोग बचे हुए हैं उनको इन्फेक्शन का डर तो है। और लगभग 70% लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक हार्ड इम्यूनिटी, मतलब जिनको एंटीबॉडीज़ नहीं बनी। इसके अंदर मैं ये भी बता देता हूँ कि मेल्स जो हैं वो 28.3% है, फीमेल 32.2% है। कितने पुरुष सर? फीमेल 32.2 है, मेल जो है वो 28.3% है। सरकार भी अपना से मतलब ये एक अच्छी बात है कि अच्छी बात है। नहीं, देखिएगा, मैं कह रहा हूँ कि हमें पता तो लग रहा है ना, कम से कम। देखिए, इतने परसेंटेज लोग हो चुके हैं, ये पता लग रहा है। सर, फीमेल इज 32 and males is 28.3%। सर, टोटल पॉपुलेशन को अगर कैलकुलेट करें 2 करोड़ की, तो कितने लोग? देखिएगा, 29.1% का मतलब ये होता है कि 100 में से 29 लोग इन्फेक्ट होकर उनके अंदर एंटीबॉडीज बन चुकी हैं और ठीक हो चुके हैं। अगर 100 थे तो 29 हो गए, अगर 1 लाख थे तो 29,000 हुए, 1 करोड़ हुआ तो 29 लाख हुए।
तो यानी परसेंटेज के अंदर है 29.1%। तो अगर दिल्ली की आबादी को 2 करोड़ माना जाता है तो 60 लाख लोग के अंदर एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं और वो ठीक हो चुके हैं। बता दें कि सीरो सर्वे के तहत लोगों की तथा उनके अंदर की एंटीबॉडी की जांच की जाती है। अगर आपके शरीर में एंटीबॉडी मिलता है, इसका मतलब यह है कि आप कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। साथ ही आप खुद ब खुद या इलाज के द्वारा ठीक भी हो चुके हैं। सीधी बात यह है कि सीरो टेस्टिंग के दौरान जिसके भी शरीर में एंटीबॉडी पाई जाती है, इसका मतलब है कि उस शख्स के शरीर में कोरोना वायरस आ चुका था। हालांकि अब वो ठीक हो चुका है।